नाजरीन, हुकूमत की जानिब से 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी और लोगों के लिए ये रिलीफ अनाउंस किया गया था जिसमें टारगेटेड सब्सिडी थी। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं तो उसमें जो है वो 360 अरब रुपए का बोझ अब आवाम बर्दाश्त करेगी जीएसटी कीमत में। गो के पेट्रोल 5 रुपए नीचे आया मगर मेडिसिन की कीमत में इजाफा हुआ है, जिस पर हमारे एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर मेडिसिन में उसकी कीमत में इजाफा हो गया तो कौन सी बड़ी जो आफत है वो आ गई है, कौन सा बड़ा तूफान बरपा हो गया है। ठीक है, आपने नहीं खरीदनी होगी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आवाम से इस बारे में जानेंगे। दूसरी जानिब गैस का ये मामला है कि गैस के बारे में कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में गैस मुयसर नहीं होगी, तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इसे रेगुलाइज करना, इसे लोगों तक पहुंचाना, और कहा यह भी जा रहा है कि जो सब्सिडी है वो भी नामुनासिब है। तो लोगों को रिलीफ किस नाम पर दिया जाएगा? क्या ये रिलीफ है या फिर तकलीफ है? आम आदमी से जानेंगे। 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज से लेकर 360 अरब रुपए के तकलीफ पैकेज तक का सफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं फरवा वहीद। हुकूमत के रिलीफ पैकेज की कुछ समझ आई है और ये जो जीएसटी की मद में बढ़े हैं ये सब इसकी समझ आई है? नो समझ आई। गैस की क्या जरूरत है? गैस तो आई नहीं रही। आई नहीं रही। और बिल बिल इन्ना बिल दे जा रहे ने, गैस आंदी नहीं हैगी, इन्नी परेशानी हैगी। बिल्कुल नहीं आ रही गैस। बिल्कुल ही नहीं आई, 3 दिन तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। सिलेंडर भराओ 200 तो 20-40 रुपए वो किलो दे रहे हैं। तो ये जो हुकूमत भी कह रही है कि आने वाले सालों में गैस भी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, मजीद कम हो जाएगी, पुत्र किन्ने एहतियात से इस्तेमाल करें। किन्ने करनी, किसी भी नहीं करनी। खाना खराब होया है इमरान खान का। बिजली आंदी इन्नी महंगी आ रही है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही हैगी। इन्ना रिलीफ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। ये जो सब्सिडी दी गई थी 120 अरब रुपए की, जिसपे ज़रा घी भी था, आटा भी था, कुछ तो घी जड़ा 400 रुपए किलो हो गया। गरीब बंदा की करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये रिलीफ दिया गया या तकलीफ? तकलीफ है इन्हें कि पाकिस्तान नवा बनाया, जलील करके रख छड़िया है। आपके इलाके में जगह पे गैस आ रही है? नहीं, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसा क्यों होता है कि मुल्क में जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत होती है वो चीज़ गायब हो जाती है? सर्दी में गैस, गर्मी में बिजली। ये जानबूझ के कर रहे हैं इस तरह। कौन करा जानबूझ के? ये हुकूमत ही कर रही है इस तरह। हुकूमत कर रही है। हुकूमत तो कह रही है कि आने वाले सालों में गैस ही कम हो जाएगी। मिलनी नहीं है, कम क्या मिलनी नहीं आ गई। आप नहीं समझते कि हुकूमत जो है कोई ऐसा लाहेअमल तैयार करे जिससे हर आदमी को गैस भी मिले और बिल भी जो है वो जो जिसकी इस्तेमाल। बिल आगे कह रहे हैं कि बिल बढ़ा रहे हैं, अभी आगे पता नहीं क्या करते हैं। बिल का कुछ इशू आ रहा है। आपको गैस के बिल आ रहे हैं? गैस का बिल आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। ये भी तो ठीक है। आगे कह रहे हैं कि महंगा कर देंगे। हाँ, तैयार तो है हमारे घर। पेट्रोल पे भी 5 रुपए सस्ते नीचे किया है पेट्रोल भी। इससे कोई रिलीफ मिला है? मार्केट में कोई चीज़ कुछ भी नहीं, सेम है। आपको लग रहा है कोई रिलीफ मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं है, सेम है, सेम रेट ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल पे 5 रुपए नीचे आ गए। और भाईजान ये 5 रुपये उन्होंने नीचे किए तो हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिन बाद उन्होंने फिर 10 रुपये बढ़ा देने। ये यू टर्न तो ऐसे लेते हैं जैसे 5 रुपए किसी वजह से बढ़ाएंगे ना? भाई किस वजह से क्यों बढ़ाएंगे? ये आवाम को पहले महंगाई में उन्होंने पागल किया हुआ है, अब ये और पागल बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया आलमी मंडी की वजह से कि हम लोग जो है वो ज़्यादा रिलीफ दें, जितना मिला है हमने आगे ट्रांसफर। भाईजान रिलीफ तो हमें देना चाहिए ना। आवाम अगर इनको लेके आई है, इनको हमने चुना है अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो पहले मुल्क का सोचे ना कि जो गरीब से गरीब आवाम पागल होती जा रही है, जो पिसती जा रही है। जो बेचारे अमीर थे वो भी गरीब हो गए अब तो। मिनी बजट है आने वाला है, हंगामा भी है इसका। मिनी बजट से क्या तवक्कुआ? सर मुझे कोई अभी तक तो कोई तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे ये नहीं दे, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। हर चीज़ तो महंगाई से आसमान तक जा रही है। घी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गैस, अब के गैस तो घर में आ नहीं रही, तो बंदा खाना पीना कहाँ से करे? अगर हम बाजार से भी कुछ चीज़, गैस के बिल आ रहे हैं? बिल तो आएंगे, बिल तो आते हैं, मगर गैस कहाँ है? बिल किस चीज़ के आ रहे हैं? वो गैस के आ रहे हैं ना, तो गैस तो हमें दे नहीं रहे। ऐसे तो बिजली के बिल भी आते हैं, तो बिजली कहाँ है? लोड शेडिंग हो रही है, आपके सामने ही है। आपने बात की है घी पे भी सब्सिडी दी गई थी। इमरान खान साहब उनकी हुकूमत की जानिब से 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था। वो रिलीफ पहुंचा है अभी तक? ये वो पहुंचा ज़रूर है उनके तरफ, उनकी आवाम की तरफ, जो उनके मुताहिद वो बहुत ख़ास हैं, उनके बंदे, उनको मिला है। जो लोगों को नहीं मिला, आम खाना लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, उनको सिर्फ झंडियाँ मिलती हैं, बातें मिलती हैं। जीएसटी है, जीएसटी बढ़ गया है, सेल्स टैक्स बढ़ा है 140 अशिया पर। उस पे आपको लग रहा है कि आवाम उसमें से पैसे देगी कि नहीं? आवाम को यहाँ से छूट भाई देना नहीं चाहिए। हमें टैक्स दे के बेसिकली फ़ायदा कोई नहीं हो रहा हमें। हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, खाने पे, पीने पे, हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। हम कपड़े लेने जाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, हम
हम कोई शय कोई बाजार से लेने जाते हैं, हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। हमें सहूलत किसी चीज़ की नहीं है। बाहर के मुल्कों में आप देख लें, ये हमें बार बार कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में ये चीज़ सहूलत है, बाहर के मुल्कों में ये सहूलत है, तो वो भी टैक्स दे रहे हैं ना, उनको सहूलत दे रहे हैं। इसकी वजह से जो सहूलतें हैं वो आपको हमें है कोई नहीं है। अब देखिए नाज़रीन, जब आप बाहर कोई चीज़ लेने जाते हैं, इंपोर्ट की चीज़ें ज़ाहिर है बढ़ेंगी क्योंकि डॉलर के साथ लिंक्ड है, महंगा है, बढ़ेंगी। लेकिन जीएसटी आप उस पर भी पे कर रहे हैं। अगर आपने पूरा बिल करवाया है तो यू कैन चेक दैट आउट, तो आप उस पर भी जीएसटी दे रहे हैं। तो ये डबल ज्यादती आवाम के साथ हो रही है कि एक तो जीएसटी भर रहे हैं इंडिविजुअल चीज़ पर अकेली के लिए, फिर जीएसटी पूरे बिल पे भी दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है आवाम के साथ? ये अवाम के साथ ये बैठा है, जारी कर रहा है। ये उनको कहता था कि वो लूट के ले गए, ये सबसे बड़ा खुद लूटने वाला है, ये सबसे बड़ा खुद है। लेकिन इन्होंने रिलीफ दिया है, 120 अरब रुपए का रिलीफ दिया है, इतना बड़ा रिलीफ है किसको रिलीफ दिया है? हमको। अवाम को बातों में रिलीफ दिया है पुत्र, गली बाती। हाँ, प्रैक्टिकल की है, प्रैक्टिकल। बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, इसका क्या हाल है? गैस लभदी नहीं, बिल जड़े ने वो बेटा टका के आंदे पैने। अच्छा, ये जो कहते हैं कि 29% को गैस अगर मिल रही है मुल्क में और बाकी 70-75% जो है वो उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं, वो बिल दे रहे हैं, आप समझते हैं कि कोई सिस्टम आना चाहिए कि सबको गैस मिले, जो इस्तेमाल करे उसको बिल उसको ही जाए? बस बात ये है, ये जो दावे करके आया था ये खुद अपने आप से फैसला करे कि मैं जो कह के आया था मैंने क्या किया क्या नहीं किया। खुद ही शर्मिंदगी में अपनी में मर जाए ये असूली तौर पे। सर्दी आ गई है, कहते हैं जी गैस नहीं आएगी। जी जी, सर्दी में गैस गायब है, गर्मी में बिजली गायब है। तो और क्या, इसके मुल्क कुछ भी नहीं है। आटा चीनी भी गायब हो गया था, सब कुछ हो गया था। चीनी पे तो सब्सिडी दी हुई है। कौन सी सब्सिडी दी हुई है? 60-70 रुपए किलो आटा है, 400 रुपए किलो घी है, कौन सी सब्सिडी? इतनी फराख दिली के साथ कोई भी मुजाहरा नहीं करता। 5 रुपए पेट्रोल नीचे लेकर आने वाले ये लोग। हाँ, ये लोग है 5 रुपए, बड़ा कमाल किया। ओहो जे मीडिया हो जे सवाल करने वाले कि ओहो जे सवाल तो कीता है ना। 5 रुपए हैं, 5 रुपए की ने 5 रुपए क्या अहमियत रखते हैं, क्या वैल्यू है, बढ़ाते हैं कितना है, कम क्या कर रहा है? 5 रुपए बढ़ते हैं तो अहमियत होती है ना, 5 रुपए कम होने की भी होगी। कोई अहमियत नहीं, 5 रुपए बढ़ते नहीं, 5 कम हो तो 10 बढ़ते हैं। आप भी समझ रहे हैं 5 कम किए पेट्रोल पे 10 बढ़ा देंगे कि नहीं? अभी ये चलेगा सिलसिला? देखें, बात यह है गवर्नमेंट ने लेने हैं बिजली के बिल उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जो है बढ़ा के लेना है, लगाया है ना। लगा हुआ है। वो भी दिसंबर के बिलों में बहुत ज़्यादा बिल आने हैं, वो बहुत ज़्यादा आने, पिछले महीनों के भी आएंगे। पिछले महीनों का जो फ्यूल की प्राइस बढ़ी हुई है ना, वो इस बिल में लग के आने हैं। अब उन्होंने कहा फ्यूल कम किया है, वो बात 5 कर ले। उसमें 100 रुपया कम हुआ तो 1000 रुपया गवर्नमेंट से ले लेना, पब्लिक से। उन्होंने 100 रुपया अगर देना है तो 1000 रुपया लेना उन्होंने। आप क्या समझाना चाह रहे हैं? कान यहाँ से पकड़ो या गवर्नमेंट जो है पहले थोड़ा सा देती है, फिर उससे डबल ले लेती है। आपको लग रहा है ये अंदेशा है कि जो दे रही है उसके बाद लेगी ज्यादा? हाँ जी, ऐसा ही होगा। जीएसटी के बारे में क्या ख्याल है जो बढ़ा है 360 अरब रुपए? बात यह है कि गवर्नमेंट के जो अपने खराजात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्री रखे हुए हैं, उनके आगे नीचे अमला रखा हुआ है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारा अमला जो है वो खजाने पे बोझ है। तो ये भी कह दी कि अगर मेडिसिन में इजाफा हो गया उसकी कीमत में तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल इजी है। पब्लिक को फ़र्क पड़ रहा है, ये गवर्नमेंट के ऊपर लेवल का फ़र्क नहीं पड़ रहा। गवर्नमेंट इम्पोर्ट वाली दवाइयाँ छोड़ देना। गवर्नमेंट इम्पोर्ट भी करती है दवाइयाँ, इम्पोर्टेड मटीरियल। अवाम जो है वो इम्पोर्टेड दवाइयाँ छोड़ दे। अवाम को जो भी चीज़ महंगी मिलेगी, अवाम को मजबूरी है ख़रीदना है। पूरी है हाँ, कोई दवाइयाँ अवाम को लगी हुई है, दवाइयाँ अवाम को लगी हुई। प्रेशर को लगी हुई दवाई लगी हुई है, इसको शुगर की दवाई लगी हुई है, जिसको कोई बीमारी है? मेरे फैमिली में बहुत सारे लोगों को है। मुझे बताएं दवाई में कितना इजाफा हुआ है? शुगर की हो गया, कितना फिर भी 70% 60% दवाइयाँ महंगी हो इजाफा हो गया? गई। जी हाँ, एक साल में 6 महीनों में? ये 1 साल में होगा। हुकूमत की जानिब से या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से ये बयान के कुछ रुपए अगर महंगी हो जाती है मेडिसिन तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है गरीब आदमी को, काफ़ी तनख्वाहदार को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि घर में 2 बीमार हैं, माँ बाप ही लगा लो आप, तो उसका बजट बढ़ जाता है। महंगी पड़ता है। यानी रोज़ की एक दवाई है उसकी 10 रुपए की, और 15 की होगी तो महीने बाद तो उसका 400-500 बढ़ गया कम अज़ कम। पेट्रोल महंगा करते हैं, फ़र्क पड़ता है। जब सस्ता किया है 5 रुपए, अभी फ़र्क पड़ा? नहीं जी, 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? पर आते ये 20 रुपये हैं, 5 रुपये से क्यों फ़र्क? पड़ता है तो फ़र्क पड़ता है ना। नहीं पड़ता ना, आप कह रहे हैं कि वहीं पर मार्केट रुकी रहती है, वहीं पे रुकी रहती। कोई
फर्क नहीं पड़ता? महंगा जल्दी कर देते हैं, कम जो होता है लेट करते हैं। जब सर्दी सस्ता में क्या चीज़ ज़रूरी होती है? मेरा ख्याल से गैस आना ज़्यादा गैस तो आ ही नहीं रही थी, आज बगैर ना है जुम्मा पड़ा है। आज जुम्मा पड़ लिया। हाँ जी, जुम्मा तो पढ़ना था ना, गैस ही नहीं थी। और बिल? बिल तो वो ना बेहिसाब के आते हैं। अच्छा, ये हुकूमत का रिलीफ पैकेज समझ में आ रहा है कोई कि नहीं? पैकेज नहीं समझ आ रहा। वो बस कहते हैं ठहर जाओ, हौसला करो। घबराना हौसला दे रहे, घबराना नहीं। आपने घबराहट शुरू कर दी है। नहीं, हमें क्या घबराहट नहीं होगी। अब जो इलेक्शन हो गए उन्हीं घबराहट होनी है हमें। क्यों, ऐसा क्या होगा इलेक्शनों में जो उनको घबराहट होगी? अभी जो हुआ है, अभी भी इलेक्शन हुआ है, जीते ही नहीं हुआ। अभी भी आपकी लाइट नहीं आ रही? लाइट आ ही नहीं रही, 4 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही। सर्दी में लाइट नहीं आ रही? सर्दी में लाइट नहीं आ रही, गर्मी तो है नहीं। गैस नहीं आ रही? AC लगा हुआ है। गैस नहीं आ रही, गैस लाइट भी नहीं नहीं आ आ रही? रही, लाइट भी नहीं आ रही। ठीक है, सोने पे क्या सुहागा होगा। बनेगा मुल्क का? क्या बनेगा? नया बना रहे हैं, नया बनाया है? नया बना है, बनाए नया? नया बन रहा है, नया बन रहा है? नया बन नया बन रहा है इसलिए बिजली गई हुई है। बिजली गई। खैर ये रुकी है, तरक्याती काम जारी है, इसलिए बिजली जो है वो मुनक़ता की जा रही है। गैस का आपको भी पता है, गैस ना पहले थी ना अब है। कम से कम जो इस वक्त जो रेट चल रहा है पेट्रोल का, उसके मुताबिक कम से कम 15 रुपये तो सस्ता होना चाहिए था ना। वो नर बंदा है, लेकिन वो कल्ला बंदा क्या करे? कल्ला बंदा कुछ नहीं हो सकता। बिजली आ रही है? ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। अपनी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਹਾਂ ਜੀ, इधर आ रही है? ਇੱਧਰ ਤੇ नहीं आ रही, गैस आंदी है? गैस भी नहीं आती। बिल आते हैं गैस? बिल तो आते हैं बेटा, क्यों नहीं आते? दवाइयों का क्या हाल है? दवाइयों का मर जाना कबूल है, दवाई तो परचेज नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं अरे वो कहते हैं जी थोड़ी सी तो महंगी हुई है, कौन सा तूफान आ गया? नहीं, तूफान तो बड़ा आ गया, बस गलती हो गई क्या गलती हो गई? इसको वोट डाल के इमरान खान को। और कुछ आपने वोट डाला था इमरान खान साहब को? भी क्या सोच के डाला था? सोचा था तब्दीली आएगी, तब्दीली ये आई है, और ये नया पाकिस्तान बनेगा ना, ये अवाम मर जाएगी, नई अवाम पैदा होगी। नहीं आवाम आएगी? जी, और नहीं आवाम आएगी तो उस वक्त पेट्रोल सस्ता होगा, दवाइयाँ सस्ती होंगी। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये 5 रुपए पेट्रोल नीचे आने से कोई मार्केट में फर्क पड़ता है? जब ये तेल ऊपर जाता है तब तो पड़ता है। सब कुछ बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता? अभी चीजें सस्ती हुई होंगी फिर? महंगी होती है, पेट्रोल बढ़ जाए महंगी होती है। सस्ता होने पे तो सस्ती होनी चाहिए ना? कुछ भी नहीं होता, कुछ अवाम गलत है, कुछ हुक्मरान गलत है। रिलीफ पैकेज है या तकलीफ पैकेज है? तकलीफ है कि नो। मुझे बताएं कि आवाम को रिलीफ पैकेज जो है अनाउंस किया गया 120 अरब रुपए का, उसके समरात मौसूल हुए हैं नहीं? कुछ भी नहीं मसूल हुआ, ये तो सारा कुछ बातों में ही है। बातों में? रियल में कुछ नहीं है, सिर्फ बातों बातें में ही हैं। कैसे उन्होंने 5 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, आप कहते हैं बातों पे? अच्छा, आपको लगता है 5 रुपये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था? आप मुझे बताएं ना। 5 रुपए मजीद महंगा होना चाहिए था क्या? नहीं होना, जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं कितना ना। होना चाहिए था सर? आपको भी पता है इस चीज़ का कितना होना चाहिए। कम से कम जो इस वक्त जो रेट चल रहा है पेट्रोल का, उसके मुताबिक कम से कम 15 रुपये तो सस्ता होना चाहिए था ना। अच्छा, जी, 15 रुपए नीचे लेकर आते पेट्रोल को। जाहिर बात है। तो अभी इन्होंने वो तो कह रहे हैं कि जो समरात हमें मौसूल हुआ है हमने नीचे तक ट्रांसफर कर दिया। कहाँ, सारा कुछ बातों में ही है, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। दवाइयों का क्या हाल है? क्योंकि हुकूमत कहती है दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी होगी तो क्या होगी? महंगी आप जाके तो देखें हॉस्पिटलों की पोजीशन क्या है, कहाँ से कहाँ पे आ गई है। आप इस चीज़ को भी देखें जाके कि वो आ कहाँ पे गई है। गैस का क्या हाल नहीं है? है, गैस का आपको भी पता है, गैस ना पहले थी ना अब है। और बिल? बिल तो फिर वो आसमानों पे है। कह रहे हैं जी आने वाले कुछ सालों में गैस में मजीद कमी होगी, अवाम एहतियात से इस्तेमाल करें। कमी कहाँ से होगी? वो दिन ब दिन जो सी चीज़, हर चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे क्या चीज़ आ रही है मुझे आप बताएं। नहीं, गैस में कमी होगी भाई। कमी कहाँ से कमी होगी? कुछ लोड शेडिंग आप देखें यहाँ जाके। तो लोड शेडिंग इसलिए हो रही है ना कि गैस नहीं है मुल्क में। हाँ, तो नहीं है तो वो सब कुछ खत्म हो जाना, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहना। जैसे हुक्मरान हमारे आगे हैं ना, कुछ नहीं रहना यहाँ पे। सारा कुछ बातों में है, हर चीज़ वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं बस, उन्हें आवाम के साथ कुछ नहीं है। अनाउंस किए घी पे, चावलों पे, बाकी चीज़ों पर। बस देख लें, आपके सामने ही है, सब रो रहे हैं, इतने परेशान हैं। अभी तक रिलीफ मौसूल नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। गैस आती है आपके इलाके में? गैस भी नहीं आती, नहीं आती। और बिल भी इतने ज़्यादा हैं, आपको पता है। नहीं, पूरे साल नहीं आती कि जब सर्दियाँ आती हैं स्पेसिफिकली तभी नहीं आती? नहीं, सर्दियों में नहीं आती, सर्दियों में नहीं आती। बिल आ रहे होते हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गैस के बिल बहुत ज़्यादा? हाँ जी, गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आती, ये आम आदमी अगर बीमार हो जाए तो क्या अपना इलाज करा सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन का क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेडिसिन मेडिसिन बस मेडिसिन तो अल्लाह ही अल्लाह है जी।
ये कोई गरीबों का कोई एहसास नहीं है। और गरीब क्या करेगा? एक तो उसके पास पैसे नहीं है, एक ये पैरामोल जो है गोली नहीं मिल रही, बुखार की गोली नहीं मिल रही। पैराडॉल नहीं मिल रही। हाँ जी, पैराडोल नहीं मिल रही। अब बंदा क्या करे? नहीं, तो जो इंपोर्ट की जाती हैं दवाइयाँ वो तो बढ़ेंगी। ब्लैक हो रही हैं, सारा जो है ना अंदर खाने क्या है? अफसरों के पास जा रही है, सीधी बात है। गरीबों का कोई एहसास नहीं है, ना ख्याल है, ना कोई ध्यान है। तो वो कहते हैं थोड़ा सा महंगा हो गया मेडिसिन तो क्या हो नहीं, गया? अभी झूठ बोलते हैं। ये सारी ब्लैक हो रही हैं, बड़े अफसरों के पास जा रही हैं, हर चीज़ जहाँ उनके पास हर चीज़ की सहूलत है। नहीं, गैस भी बड़े अफसरों के पास जा रही है। जी, सब कुछ उधर ही जा रही है। उनके पास पैसे है, वो ले लेते हैं जी, हमें ला दो डब्बे के डब्बे, उनके घर चले जाते हैं। आपके हुकूमत आपके लिए कुछ कर नहीं रही। 2 गोलियां नहीं मिलती। हुकूमत नहीं कर रही कुछ। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत क्या करे? वो कल्ला बंदा हुकूमत क्या ने करे? 5 रुपए पेट्रोल नीचे किया है। देखो मेरी बात सुनो, इमरान खान जो है ना, वो क्रिकेट जब उसने खेला था इंडिया वाले को, उसने चैलेंज कर दिया था, अभी आप लगा लें कश्मीर लगा लें, ठीक है? तो वो नर बंदा है, लेकिन वो कल्ला बंदा क्या करे? कल्ला बंदा कुछ नहीं हो सकता। हर काम जो है ना 2 बंदों के मेरा काम। ख्याल से वजीर आजम मुल्क का एक ही होता है, 2 नहीं होते। नहीं, बात और कर रहा हूँ। अब उसके साथ कोई साथ मिले तो बेहतरी हो ना। इतने सारे तो साथ मिले हुए हैं, किस किस का नाम लें? अब मेरी बात सुनो ना, बड़ी काबीना उनकी है माशाल्लाह। इतनी कुमतें आई हैं, उन्होंने क्या करा है? कितने साल रहे हैं? 5 साल कोई लगा गया, 10 साल कोई लगा गया। तो ये 10 साल लगा के ठीक आया है। मेरी बात सुनो, ये अभी आया है, अभी देखो तो सही। अभी आए हैं, लेकिन इनके साथ जितने भी मिनिस्टर्स या कैबिनेट में लोग मौजूद हैं, ज्यादातर लोग तो पुराने हैं। पुराने हैं तो हुकूमत करनी नहीं आती। मेरी बात सुने, वो आर्डर तो उसी का होगा, लेकिन वो अब उसके साथ नहीं देंगे। सीधी बात है। उसके लीडर का साथ नहीं देंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ नहीं देंगे। आजकल पैसा देखते हैं, पैसा ही सब कुछ है। ऊपर अल्लाह, नीचे पैसा है। इस तरह तो फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात नहीं है क्या? वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो रजा हुआ है, वो कोई फकीर नहीं है, वो किसी का मुताज नहीं है। भूखे तो हम लोग हैं। भूखे हम हैं, बस हमें तो अल्लाह से करना चाहिए। सीधी बात ये है कि हुकूमत पहले किसी की आई है, 36 बारी आई है, वो बात लहदा है। ये इमरान खान पहली बारी आया है, ये इसको पूरा होने दो। ये जब तक अल्लाह ने चाहना है, जब तक ये पूरा होने तक हाँ जी। एक पैराडॉल का पत्ता 200 तक चला गया। मेरी बात सुनो, वो बात सुनो कि जो पहले भी हमने करके खाई है, अब भी हम करके खा रहे हैं। अब उसने पहले बात करी है कि मैं 3 साल तक ये जो भी है, 6 महीने तक उसने कहा है। घबराना नहीं। नहीं, उसने मेरी बात सुनो, 6 महीने तक उसने कहा है कि महंगाई होती रहेगी, ठीक है? वो जो भी है, ये जब की बात कर रहे थे, पहले दफा खिताब किया था तब भी कहा था। हाँ जी, ये जब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये जो भी हुकूमत आई है, अब एकदम कोई तीर आ गया, कभी शेर। सही बात है, इमरान खान साहब जैसे हुकूमत कोई करना। सर आप बताएं क्या हाल है मेडिसिन का? बहुत बुरा हाल है। पहले जो हुकूमतें आई थी, ये उनसे भी बुरा हाल है। बहुत ही बुरा हाल है। जी, लेकिन ये तो कहते हैं कि कोई आफत नहीं आ गई अगर थोड़ा बहुत महंगा हो गया तो। वो कहते हैं ना, वो जिन्हें खरीदना पड़ता है, जिन्हें वो बहुत पावरफुल है। जी, उनके पास मिनिस्ट्री है। हाँ, वही इसलिए वो कह रहे हैं, जिन बेचारों को मजदूरी करनी पड़ती है, खरीदना पड़ता है, महंगी चीज़ खरीदती है, सस्ते दामों की चीज़ महंगे में खरीदनी पड़ती है ना, उनके लिए बहुत मसला है। हुकूमत ने आप लोगों के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया 120 अरब रुपए का। वो सब ऐसे ही है। वो ऐसे ही है। हाँ, तो ये पेट्रोल सस्ता किया, ये भी ऐसे ही है क्या? कितना सस्ता हो गया? 5 रुपए। तो पहले महंगा कितना किया? जब 5 रुपए महंगा होता है, लास्ट टाइम 5 रुपए महंगा हुआ था, जी, तो अगर तो कितना महंगा कर दिया है। अब सस्ता हुआ तो कहे ना भाई, अच्छी बात है। पहले से भी मैं अभी तक वो रेंज में नहीं ना आया जो पहले थी, तो फिर इंसान को 100 से नीचे जाएगा तो मानेंगे, जी, तभी होगा। तो वो तो आवाम को तो रिलीज तभी मिलेगा ना कि वो सस्ती चीज़ मिलेगी। तो महंगी चीज़ मिलेगी तो वो तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आवाम को ऐसा रिलीफ नहीं मिल रहा। इससे नहीं मिल रहा। गैस मिल रही है आवाम को? नहीं मिल रही। बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। ऐसे ही होता है, वो 5 का मजा दे के डबल निकलवा लेते हैं। गवर्नमेंट का किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं, उसका कोई कसूर ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, मेडिसिन महंगी हुई है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट का किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं, उसका कोई कसूर ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। मासूम है ना गवर्नमेंट, तो मासूम ने कुछ पता ही नहीं है उसे हो क्या रहा है। हमें पता है, हमें पता है, हमें भी नहीं पता, हम भी सो रहे हैं। हम सो रहे हैं, हम कब जागेंगे? आप दे रही हैं बिल, आप अपने सारे यूटिलिटीज बिल दे रही हैं ना? बिल्कुल ऑयल भी खा रही हैं, आप चिकन भी खा रही हैं, सब कुछ खा रही हैं। प्रोटेस्ट किया आपने? नहीं किया। आप कर रही हैं प्रोटेस्ट? ऑफ कोर्स मैं करती अभी कर रही हैं आप मैं protest? अभी करती हूँ तो मैं यहाँ पर खड़ी आप हूँ। कैप्चर कर रही हैं, हम कैमरा कैप्चर कर रहे हैं आपको प्रोटेस्ट करते मैं हुए। सिर्फ देख सकते हैं, आप सुनवा सकते हैं और कोई नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं ना। कोई कोशिश नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान। हुक्मरान में नहीं कुछ कर सकते। कुछ भी नहीं, वो तो इमरान खान साहब
कोई भी नहीं कुछ कर सकता। 20 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है, उससे कोई लिए किया है, आप लोगों के लिए कहाँ है वो? नजर आया है कहीं? वो कहीं नजर आया है आपको? कोई रिलीफ नहीं कहीं मिला। नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला। आपको लग रहा है मैडम कोई रिलीफ दिया जा रहा है? भी नहीं है। कोई अगर उस पे आज 5 रुपए कम हुए हैं तो कल को वो 10 रुपए और बढ़ा देंगे। लेकिन अभी 5 का मजा तो ले लेना। ऐसे ही होता है, वो 5 का मजा दे के डबल निकलवा लेते हैं। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना, बेहतरीन थी। शहबाज शरीफ जैसा जो पंजाब का जो था वजीर आला, उस जैसा हमने नहीं देखा है। हम लोग माजी में जिएंगे, माजी को भूल जाएं। माजी को कैसे भूलें जब अगला मुस्तकबिल अच्छा अगर आता तो हम भूलते ना। ये 5 साल मुकम्मल करेंगे, कुछ भी नहीं होना, इससे भी बुरा हाल होना है। इनके मिनिस्टर्स या कैबिनेट के सख्त नापसंद है बहरहाल इनकी गवर्नमेंट, हमें बिल्कुल। गैस का क्या हाल है? बहुत ही बुरा हाल है, हर चीज का ही बुरा हाल आ रही है गैस? का बताएं, जो आ रही है ना वो ना होने के बराबर ही है। आप बता दें, आपके इलाके में गैस आ रही है? 1 घंटा हो गया मैं रोटी के लिए खड़ा हूँ। रोटी के लिए खड़े हैं? तनूर पे गैस नहीं है, रोटी खरीद के खानी पड़ती है, खैरियत के पर नहीं। बना नहीं सकते। ये एक के लीजिए 5 रोटी 210 रुपये, 210 बंदा खाएगा, 600 हमारा दिहाड़ी है, तो 200 रात जाएगा तो 200 रुपये बचेगा। 5 हमारा बंदा है, घर क्या भेजेगा? ये हमारा पठान है ना इमरान खान, ये तो नहीं बोलता हमारा पठान नहीं है। नवाज शरीफ हुकूमत था, इधर गरीब लोग बाहर रेडी लगा रहा था, 200-300 रुपये कमाता था। खस्ते थे। आप सब पाकिस्तान खस्ता है, इधर महंगाई का हालात देख और पाकिस्तान में खस्ता है। आपको लग रहा है तो ये कह रहे हैं कि महंगाई का हाल देखो और आप कह रही है कि इमरान खान खूबसूरत है। इमरान खान बहरहाल कर तो रहे हैं कुछ अब। अब आप सही पूछे तो गौर से सुन ले, मैं कौन को सुना रहा हूँ, मैं लीडर हूँ। हाँ जी, ये जो कौम का हाल है ना, नो प्रॉब्लम। गैस आ रही है आपके इलाके में? इमरान खान इज द बेस्ट। इमरान खान गैस आ रही है आपके यहाँ पे? हैं? गैस आती है सर्दियों में? सर्दियों नहीं, कोई नहीं आती। बिल आते हैं? हैं? बिल आते हैं गैस? आते हैं। मेडिसिन भी बढ़ी है। हैं जी? मेडिसिन की कीमत में भी इजाफा हुआ है। मेडिसिन की कीमत इतनी है, मैं खुद मेडिसिन खाता हूँ। इसकी हैं? हर चीज़ की, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम मुझे है, शुगर प्रॉब्लम मुझे है। शुगर की मेडिसिन में कितना इजाफा हुआ है? काफ़ी इजाफा हुआ। पहले कितने की थी, अभी कितने की? कौन सी टैबलेट खाते हैं? कहता 400-500 रुपए का एक यानी कि दवाई में फर्क पड़ा है। इंसुलिन लेते हैं या मेडिसिन का? हैं? मेडिसिन या इंसुलिन? मेडिसिन। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुकूमत से? हुकूमत से तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अरे अभी इन्होंने 5 रुपए पेट्रोल नीचे किया है, गरीब लोगों के लिए किया है, अभी भी खुश नहीं आप? इन्होंने जो अफलातून बैठाए थे वो तो किसी काम के नहीं निकले। असद उमर साहब को उन्होंने अफलातून बनाया था, ठीक है, वो डॉलर को कंट्रोल करने वाले थे, और डॉलर कहाँ पे पहुँच गया है। डॉलर के साथ तो चलो हमारी इंपोर्ट मुंसलिक हो गई ना, तो जाहिर सी बात है, इससे बिजनेस आटा चीनी जो हमारे यहाँ पे उगता है, बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा, तो आटे चीनी पे फ़र्क पड़ेगा। आटे चीनी के लिए रिलीफ पैकेज दिया 120 अरब रुपए का। किधर है? किधर है? ढूंढ रहे हैं, गरीब आदमी को नज़र नहीं आ रहा है। नहीं नजर आ रहा। नहीं नज़र आ गरीब आदमी को रिलीफ नहीं है, रहा, मुश्किल है। मुश्किल है। आटे में वो नमक के बराबर वाला। मिनी बजट भी आने वाला है, कोई तवक्कुआत है मिनी बजट से? 3 साल से तो कोई तो सारे तो आती थे। अभी तक जितने बजट पेश हुए हैं या मिनी बजट पेश हुए हैं, एक और आने वाला है, कोई तवक्कुआत है कि हंगामा होगा या फिर नहीं, महंगाई होगी? नहीं ख्याल है, जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा तब तक मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वो रिलीज। गैस आती है? जी मैडम, गैस माशाल्लाह, गैस तो ये अब से तो नहीं, गैस तो काफ़ी कब इमरान खान नहीं भी था तो तब भी गैस का ये इशू था। हर सर्दी में रहा? हाँ, हर सर्दी में रहा। और माशाल्लाह कब से इमरान खान आया है तो माशाल्लाह आप ये बाज़ार में भी देख सकते हो, पूरी आवाम है, हर चीज़ है, आवाम खुश है, इमरान खान के आने से बहुत खुश है। वो 5 रुपए कम किए पेट्रोल पे, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ट्रैफिक भी 40-47 पे लाने के बाद मेरे ख्याल खुश है। खुश है। मेरे ख्याल से इमरान खान को चाहिए कि लीटर तकरीबन 300 पे पहुंचा दे, क्योंकि इतनी ट्रैफिक है। आप ये देख सकते हैं, बाइक वगैरह आवाम जो है हमारी। आपको लगता है कि पेट्रोल 300 पे पहुंच जाएगा तो उसका ताल्लुक सिर्फ बाइक या गाड़ी के साथ ही है? ट्रैफिक जो लोग भूखे मर जाएंगे, कोई भूखा नहीं मार रहा, नहीं कोई नहीं मार रहा, कोई नहीं मरता, कोई आटा चीनी पे मसला कोई नहीं। नहीं। मेन चीज़ जो ये लोग हमारे कहते हैं ना, आटा महंगा हो गया, इस तरफ फोकस नहीं करते कि 200 किस्म के बिस्कुट बन रहे। बिस्किट तो आप खा सकते हैं, मुझे आवाम सारी खा रही कसम उठा ले, मुझे बिस्किट खाए हुए 2 महीने हो गए हैं। मैडम, ये हमारी बात बिल्कुल गलत है। हमारा मेन इशू ये है ना कि कोरोना में अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क, ठीक है, नील पे महंगाई की सबर करो, नील पे चलेगा। चाइना जैसा पावरफुल मुल्क 0 पे चलेगा। वाहिद हमारा पाकिस्तान जो नील पे नहीं गया। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका जैसे मुल्क की हिस्ट्री में आपको मैं बताऊं तो 1990 से
अमेरिका में अब जाके 6.4% महंगाई हुई है। यूरोप की, बरतानिया की बात कर ले तो वहाँ पर पिछले 13 साल में अब जाकर 4.7% महंगाई की शरह हुई, जबकि पाकिस्तान में क्या शरह है वो आपको मुझसे बेहतर इदारती रिपोर्ट्स ही बता देंगी। मुझे उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा जी कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम घुटनों पर नहीं आए। मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि हमने बड़ा फंड भी इकट्ठा किया कोरोना के नाम पे। गो कि हम उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले कोरोना के बारे में सोच विचार किया और स्मार्ट लॉकडाउन जल्दी ही हटा दिया, लेकिन उसके बाद हमने उसका रोना भी भरपूर अंदाज में रोया। मिनी बजट आम आदमी की नज़र में क्या रिलीफ है कि तकलीफ है? 120 अरब रुपए, क्या आम आदमी को रिलीफ मिला है कि नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। आम आदमी को रिलीफ मिला है? नहीं 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 120 अरब रुपए का नहीं नहीं बेटा रिलीफ पैकेज। नहीं, गैस आती है, गैस नहीं आ रही है आजकल, है शॉर्ट है। मेडिसिन का क्या हाल है? वो भी बेहतर है, कुछ बेहतर है। महंगी हुई है थोड़ी सी। हाँ महंगी हो गई है। फवाद चौधरी कहते हैं या हुकूमत कहते हैं कि थोड़ी सी महंगी होगी तो क्या हो गया? बस जी हो गई, गरीब आदमी को तंग आ गया ना, रोटी आंटी पकाने सब मजबूर है, घर में इत्तफाक नहीं है मतलब करने का। ये कोई हुकूमत जो है ना, अयूब साहब की हुकूमत अच्छी थी, जनरल जिया ने क्या हुकूमत अच्छी। हुकूमत आवाम के साथ इस वक्त अच्छी है? नहीं इस वक्त अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है आवाम के साथ इस वक्त हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई हुई है? हाँ जी बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। क्या महंगा हुआ है? सब कुछ ही। पेट्रोल भी तो सस्ता हुआ है। कब हुआ है? 5 रुपए हुआ है। अगले महीने 15 रुपए बढ़ जाना है। 1000 रुपए लीटर बता आगे 5 रुपए सस्ता कर देता है। चलो पुछते कीता है 45 ले आए ने। चलो 45 ਤੇ ਆਏ ਨੇ 15 रुपए बढ़ जाएगा। 45 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਤੇ 12 ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਬਿਲकुल ਪਿਸ ਗਿਆ ਹੈ। 20 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया, अभी भी तबाही है। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੀਫ आम आदमियों को रिलीफ पैकेज दिया है। ਕਿੰਨੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। आटा, चीनी, चावल, दाल, ਆਹੋ ਤੇ ਬਿਲकुल ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, रिलीफ नहीं मिला। किसी चीज का रिलीफ नहीं मिला अभी तक। सेहत कार्ड कह रहे हैं, सेहत कार्ड का इजरा कहाँ है सेहत कार्ड? आपको नहीं मिला होगा। किसी को भी नहीं मिला, पूछो सारी आवाम खड़ी है, पूछो किसी को मिला तो बताओ। आपको भी नहीं मिला सेहत कार्ड? सेहत कार्ड कुछ भी नहीं है, कोई नहीं अभी तक। ये सब फ्रॉड किया इस आदमी ने। इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इंशाल्लाह। रिलीफ पैकेज है कि तकलीफ पैकेज है? ये तकलीफ पैकेज है, रिलीफ नहीं है। नहीं रिलीफ नहीं है। 120 अरब रुपए 120 अपने घर में ले गया वो, हमें देगा 120। आपको लग रहा है रिलीफ है कि तकलीफ है? तकलीफ ही है, सारी तकलीफ है। 5 रुपए पेट्रोल पे सस्ते कर दिए। बढ़ाए कितने थे? कोई हुकूमत बढ़ाए कितने थे ये भी तो देखे ना, 50 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर लिए तो ये हुकूमत में महंगाई होती है ना भाई। इतनी नहीं होती जितनी आप इतनी नहीं होती जितनी इसने कर दी है। बिल आता है मैं कहता हूँ फाड़ के फेंक दो, बिजली उतार, चोरी ना करें, मैं क्या करें? जब आप देखें मेरे पास 800 रुपये मैं बिल नहीं दूंगा, मैं चोरी करूंगा, फिर क्या करूँ मैं? कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ड्रामेबाजी हो रही है, अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। हर हुकूमत महंगा करती है पेट्रोल, हर हुकूमत आटा चीनी पे घपला। यही समझ रहा हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, चाहे मुशर्रफ के ज़माने से देखें, जब भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो हमारी मजबूरियाँ होती हैं कि कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस चीज़ें महंगी होती हैं, बट एट द सेम टाइम इस गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि काफ़ी चीज़ों में हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसा कि बताएं जरा, करप्शन काफ़ी कम हुआ है। कैसे पता चला करप्शन कम हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो इंडक्टीज होते हैं, नई एम्प्लॉयमेंट जो हो रही है, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, सारे की तो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आती है। मैं आपको बताऊं जितने भी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से पता चलता है। जो फॉर एग्जांपल अभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रही हैं, सारे ऑनलाइन टेस्ट पे हो रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट का सिस्टम तो मेरा ख्याल से पिछले अदवार से शामिल है। जितने भी आते रहे, मैं पिछले अदवार में स्टूडेंट थी, मैं पिछले दौरों में पढ़ी हुई हूँ। ऑनलाइन सिस्टम का कितनी करप्शन की है उसमें? आपको कैसे एडमिशन मिला होगा? करप्शन की है, एडमिशन मिले होंगे, करप्शन की है। आप मेरा दूसरी लिस्ट में नाम था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी बात। पीयू में दूसरी लिस्ट में आपको बताऊँ ना, काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो सोच भी नहीं सकते थे। आप कह रहे करप्शन कम हुई है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, मुझे नहीं पता मर रहे हैं। रोटी कम किया आपने, चावल चीनी आटा कुछ भी नहीं आवाम के लिए। मैं ना चीनी मिल ही नहीं रही किसी से, वो चीनी लेने जाओ तो वहाँ पर कहते हैं कि 120 रुपये 150 रुपये किलो। क्या किया इसने? क्या भाई कह रहे करप्शन कम हुई है। करप्शन उससे ज़्यादा हो गई नवाशी से। हम तो कहते हैं नवाशी चोर है, ये नहीं कहते नवाशी नहीं चोर, लेकिन वहाँ को सूरत तो दी ना उसने। ये तो सादे कमीन है ना, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा ये तो सबसे ज़्यादा है। मैं तो जल्दी करके जल्दी 5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया कौन कर? जो 150 जो 100 बढ़ाया है वो नहीं नजर आया इनको। अब मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं 100 का पेट्रोल लाऊँ, 2 चक्कर लगा कर 100 का पेट्रोल खत्म। आपकी आमदन 800 रुपये पर डे है, तो मैं कैसे घर चलाऊँ? मुझे घर वाले खाने पीने वाले भी लोग? 3 बच्चे हैं मेरे। गैस आती है? गैस बहुत कम, बहुत कम बिल आते हैं। और रातों रात उसने 5 रुपये यूनिट बढ़ा दिए बिल के। बिल आता है?
हैं बिल आता है मैं कहता हूँ फाड़ के फेंक दो, बिजली उतार, चोरी ना करें फिर क्या करें? जब आप देखिए मेरे पास 800 रुपये मैं बिल नहीं दूंगा, मैं चोरी करूंगा फिर क्या करूं मैं? मुझे मैं 800 में क्या करूं? मुनाफाखोरी कम हुई है, क्या करप्शन हुई है कम? क्यों हो रही है? करप्शन ही हो रही है। जाहिर बात है आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 में मैंने 4000 रुपये बिल आ गया, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं या बिल दूं? मैं इनसे मौक़िफ़ जान लेती। आप मुझे बता दें, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर मेडिसिन महंगी हो जाती तो कौन सी बड़ी आफत आ गई है? ये इमरान खान हो, ये सब अपने मुंह लेके ना बहरे बहरे से आगे आके बैठ जाते टीवी पे, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ड्रामेबाजी हो रही है। हर दफ़ा जो उससे ना बंदा कहता है ये गैस कोई नया मसला है, मुझे आप बताएं, हर साल का मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा है? अपनी शक्लें लेके शेख रशीद साहब आ जाते हैं, वो दूसरे 5 साल बैठे उन्होंने भी हल नहीं किया। ये सब ड्रामा टोपी कर रहे हैं। साल पंजाब में बैठे उन्होंने अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। हर साल आवाम को 5 रुपए पेट्रोल का रिलीफ की तवक्को इस हुकूमत से थी कि नहीं थी? नहीं थी ना। किसी चीज़ की इनसे हमारे में किए ना उन्होंने तो किया है, तो ये ना ये क्या क्या गैस का क्या हाल जा रहा है, बिजली का क्या हाल जा रहा है, कारोबार का क्या हालात जा बता दें। जी। अभी कह रहे हैं कि नहीं, गलत कह रहे हैं। बात ठीक ही कह रहे हैं कि इन्होंने सब आम से इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं दी हमें, किसी चीज़ से तवक्को नहीं, कोई तवक्को नहीं दी इस हुकूमत से हमको। फिर भी हुकूमत ने कर लिया। बस ये आवाम का प्रेशर पड़ा है इस पे, इस वजह से इसने 5 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। 5 रुपए पेट्रोल सस्ता करने से कोई रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं मिलना। क्या रिलीफ मिलना है? ऑब्वियसली कोई रिलीफ नहीं है। ये उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, अपने आप को कैसे रिकवर किया? 5 रुपए में रिकवर कर लिया अपने आप को, यानी कि उन्होंने अपनी जान। मिनी बजट आ रहा है जी, कोई तवक्कुआत हैं मिनी बजट से? इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो उन्होंने करना है वही करना है। गैस का क्या हाल है? गैस का कोई हाल नहीं, एक्चुअली सुबह की गई है, रात हो गई, अभी तक नहीं आई है। सुबह की गई है, आंख बचोली जा रही है। जाती है 2 घंटे लाएंगे बिल आ रहे हैं बराबर बिल। हाँ जी, एग्जैक्टली उसी तरह ही आ रहे हैं। आप बता दें, इमरान खान साहब ने 5 रुपए रिलीफ दिया है। तो कावे बेचने वाले हम क्या कह सकते हैं इमरान खान के बारे में, आप भी तो कह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो इमरान खान अच्छा है। अच्छा है। नवाज शरीफ की हुकूमत में सब कुछ सस्ती था, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। अब अल्लाह का शुक्र है इमरान खान का हुकूमत है, हमें सब कुछ मिलते। और समझ नहीं आई मुझे ऐसे लगा है कि जैसे आपने कहा है नवाज शरीफ की हुकूमत में सब सस्ता था, मुझे नहीं मिलता था। इमरान खान साहब की हुकूमत में सब महंगा है, मुझे भी नहीं मिलता और बाकियों को भी नहीं मिलता। ऐसा कुछ कहा है? शुक्र अल्लाह का, सबको मिलते सबको मिलता है जी, सब खा के सो रहे हैं। बिल्कुल, चाहे महंगा है सस्ता है, सस्ता है महंगा है, सबको मिलते हैं। ठीक है। देखिए, सबने खाना ही है, सब खा के ही सोएंगे। कोई भी एक शख्स ऐसा मुझे बता दे जो ये कहता हो कि रोटी नहीं खा सकता, रोटी नहीं खाऊंगा आइंदा के बाद, जब तक जिंदा रहूंगा रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि रोटी बहुत महंगी है। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं दूध घर नहीं लेके जाऊंगा, दूध का बॉयकॉट कर दे क्योंकि दूध नहीं पी सकते, महंगा बहुत है। कोई एक शख्स बता दे जो कहे जी घी चूँकि बहुत महंगा हो गया है तो घी का इस्तेमाल तर्क कर दूंगा। सब ने खाना है, सब खाएंगे तो ही ज़िंदा रहेंगे, और अगर ज़िंदा रहेंगे तो ही अपने हक़ का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में सोच विचार कर सकेंगे। आप लोग कहते हैं कि मेडिसिन ज़रा सी महंगी हो गई तो क्या हो गया जनाब, आपके लिए वो शायद चंद रुपए होंगे, लेकिन आम आदमी जिसने वो एक मेडिसिन 70 रुपये की ख़रीदी थी किसी दौर में और अब वो 120 रुपये की ख़रीद रहा है, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एक शख्स जिसके घर गैस नहीं आती लेकिन बिल मुतवातिर आते हैं और उसे वो बिल पे भी करना पड़ते हैं गैस के, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो गैस का मीटर कट जाएगा और उसके लिए फिर चप्पल घिसते घिसते शायद उम्र ही गुजर जाए। तो ये भी जो है लोगों को लो कॉन्फिडेंस है हुकूमत पर जो वो शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि आपने रिलीफ पैकेज दिया 120 अरब रुपए का, बहुत बड़ी रकम है शायद 120 अरब रुपए आपके लिए। दूसरी जानिब जो आपने सेल्स टैक्स में इजाफा किया है जिससे 360 अरब रुपए का आवाम पर बोझ पड़ेगा, कान यहाँ से पकड़ें या कान वहाँ से पकड़ें, हिसाब किताब तो एक ही होने वाला है। आपने टारगेटेड सब्सिडी दी और यहाँ से चीज़ें आसमान से बातें करने लगी और फिर जीएसटी में भी इजाफा। आवाम तो पूछेंगे कि आपने रिलीफ दिया है या तकलीफ। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।